ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 और उसी की एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या दिया आपको यहाँ पे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले मूल को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, है ना। जैसा अपन ने चैप्टर 2 में किया था ना, वहाँ जीरोस निकाला था, शून्यक निकाला था, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या निकालोगे अब की बार आप, रूट मतलब मूल। ठीक है, ध्यान देना इधर। तो पहला सवाल क्या दिया मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे किसको तोड़ना रहता है, बीच वाली संख्या को तोड़ना है ना, माइनस के 3 को तोड़ना, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो मेरे दिमाग में ऐसी दो ही संख्याएं 5 और 2, है ना। 5 दूनी 10 भी होता है ना, और 5 में से 2 जाते 3 भी बच जाते हैं, है ना। तो ऐसी दो संख्या हमको मिल गई है। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन तुम्हें 3 काय का चाहिए, तुम्हें 3 चाहिए माइनस का, तो माइनस की यहाँ बड़ी कर दो, छोटी काय की हो जाएगी प्लस की। देखो घटा के देखो आप लोग, 5 में से 2 जाते हैं, 3 बच जाएंगे, काय के बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की यहाँ पे बड़ी है। ठीक है, तो मैं देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 5x प्लस 2x पीछे माइनस के 10 बराबर 0। मैंने तोड़ा किसको था, 3x को, है ना। 5x प्लस 2x तोड़ दिया, आगे पीछे वाले को हाथ इन लगाना। ठीक है, ध्यान देना इस चीज का अपन को। अब देखना यहाँ पे, यहाँ से कॉमन कौन जा रहा है, यहाँ से कॉमन जा रहा है x, x से कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस, यहाँ से कौन कॉमन चल जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा समझ में, ध्यान देना। यहाँ पे करना है क्या, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इस x को कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसा नहीं कर सकता 5 इंटू एक्स, नहीं कर सकते ऐसा। अब ध्यान देना, यहाँ से कौन कॉमन जा रहा, कॉमन उसको जो दोनों तरफ आ रहा है, x जा रहा है, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया, पूरा x को कॉमन निकाल दिया। जो बचता है ना कॉमन लेने के बाद, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, वही मैंने यहाँ किया होगा। ठीक है ना, आ गया होगा सभी को समझ में। ठीक है, फिर आगे चलते, एक और क्या था, 2x माइनस 10। क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई एक्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 2 इंटू 5 नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं, 2 5 10 होता है, सभी को पता है। अच्छा, कौन कॉमन जा रहा है यहाँ से, डबल कौन आ रहा है, 2 जा रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दो। अब 2 को बाहर निकालने के बाद जो भी संख्याएं बचती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, तो क्या बचेगा x माइनस 5, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला फैक्टर आपके कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 5, एक और क्या आया x प्लस 2 बराबर 0, है ना। यदि हमें रूट निकालना है, मूल निकालना है, तो इफ क्या लिख दोगे, इफ यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो ये माइनस का 5 इधर भेज दो, काय में चला जाएगा, प्लस में, है ना। तो एक रूट तो आपके ये निकल गया तथा एंड, है ना, x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है ना, आपको दो मूल निकालने थे, दो रूट निकालने थे, एक तो आ गया 5, एक क्या आ गया माइनस का 2। ठीक है, आपका आंसर यही है। ठीक है, इसका अगला सवाल क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, है ना। कुछ अलग टाइप का सवाल है। पहले क्या था कि पहले आपका जो एक्स स्क्वायर था, इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था यहाँ पे, है ना। इससे पहले वाला सवाल क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, है ना। अब की बार कुछ अलग टाइप का सवाल आया है ना। तो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे, गुणांक, मेरा कहने का मतलब क्या है, गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, 6 में, तो 2 छंग कितने होते हैं, 12 होते हैं, पता होगा सभी को ये बात तो, है ना। चलो ठीक है, अब भूल जाओ, है ना, 12 होते हैं, ये बात तो याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, हमको तोड़ना किसको है, बीच वाली संख्या को। क्या दिया है, 1x दिया है ना, 1 दिया। ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। भाई तोड़ना किसको है, इस 1x को तोड़ना है ना, इस 1 को तोड़ना है। ऐसा तोड़ो गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो मेरे दिमाग में ऐसी दो संख्याएं चलती है, 4 और 3। 4 में से 3 जाते हैं, 1 भी बच जाते हैं, और 4 3 12 भी होता है ना। अब तुम्हें एक काय का चाहिए, लेकिन
प्लस का चाहिए, इसलिए आप लोग एक काम करो, प्लस की बड़ी कर दो और छोटी इकाई कर दोगे आप लोग माइनस की कर दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा ना प्लस का एक, देखो प्लस की एक बड़ी है ना, ध्यान देना। तो 2x² प्लस क्या मिला आपको फैक्टर, एक तो प्लस का 4x, एक माइनस का 3x, है ना, 1 के साथ x से, इसलिए मैं x लगा दूंगा, -6 बराबर 0, ठीक है ना, ये बात सभी को पता होगी। अब ध्यान देना ये और ये देखो, अब इस वाले पार्ट में से कौन कॉमन जा रहा है, तो मैंने एक सीधा सा तरीका बताया था, 2 मल्टीप्लाई इस x को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, प्लस लगना है यहाँ पे, सॉरी, है ना। अभी इसको मैं 2 × 2 भी तो कर सकता हूँ, पीछे x है ना, 2 दूनी 4 होता है, कर सकते हैं इसको अपन ऐसा। देखो एक 2 तो कॉमन चला जाएगा, ये 2 कॉमन ले दिया, एक x से भी तो कॉमन जाएगा, मैंने x को भी कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचेगा x + 2, ठीक है ना, पता होगा सभी को इतनी बात तो। अब ध्यान देना यहाँ से भी क्या करना, -3 कॉमन लूंगा मैं, क्या लूंगा, -3 कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा x + 2, है ना। ध्यान देना -3 कॉमन लिया तो एक -3 कॉमन यहाँ से भी गया और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने पर यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, सीधी सी बात है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। देखो गुणा करके देखो आप, -3 का एक्शन किया, -3x, ये -3 का 2 में किया तो 3 दूनी 6, -6 बच जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कॉमन हो गया आपके पास, x + 2, ये वाला फैक्टर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। इफ मतलब यदि x + 2 बराबर 0, तो प्लस का जो 2 है उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। एंड और है ना, 2x - 3 बराबर 0, तो ये -3 उधर काय में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और x बराबर क्या बचेगा, 3/2, ठीक है ना। x के मल्टीप्लाई में कौन है, 2 है, x से गुणे में कौन है, 2 है, गुणे की हमेशा बट्टे में जाती है, तो मैंने बट्टे में पहुंचा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है ना, -2 और एक और 3/2, ठीक है। ठीक है, इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करना, आगे आगे वाले का गुणा पीछे पीछे कर दो, तो ध्यान देना √2 का मल्टीप्लाई अपन काय में करेंगे, 5√2 में, तो ध्यान देना यहाँ पे 5 तो ऐसे कैसे, अच्छा √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, पता होगा सभी को, 5 दूनी कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, है ना, सीधी बात, नो बकवास। तोड़ना किसको है, तोड़ना है 7x को, ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, सीधी सी बात। तो सभी को पता, 5 और 2 5, 2 7 भी होते हैं, और 5 दूनी 10 भी होता है ना। तो ध्यान देना, मैंने क्या किया, वापस बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे आगे जो संख्या है कौन, √2 है, इस √2 का मल्टीप्लाई इसमें किया था मैंने ना, √2 का मल्टीप्लाई किस में किया था मैंने, 5√2 में, है ना। तो 5, और हमेशा ध्यान रख, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हो कितना आता है, 2 आता है ना, इस रूट का मतलब हाफ पावर होता है ना। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। अब हमें गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मेरे को 2 संख्याएं कौन सी मिली, 5 और 2 मिली, तोड़ा किसको था, 7x को। तो ध्यान देना, आगे और पीछे हाथ इन लगाना है ना, √2x² प्लस 7x तोड़ा ना, क्या क्या मिला आपको, 5 और 2, है ना, 7 के साथ x लगा हुआ, इसलिए मैं 5 और 2 के साथ भी क्या लगाऊंगा, x लगाऊंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने ऐसा, बराबर में 0, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अपन लोग क्या करते आ रहे हैं, अब ध्यान देना, यहाँ से कौन कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √2, एक x से यहाँ से भी तो बाहर गया, तो एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5, ठीक है ना। अरे भाई देखना यहाँ पे, एक बार बता रहा हूँ, √2x² प्लस 5x, है ना। अच्छा मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता हूँ, x × x प्लस 5 × x। अब जैसा कि आप लोग बोलते हो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ आ रहा है, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया, देखो यहाँ पे, और जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है ना। तो क्या है, √2x प्लस 5, मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान देना, अगली चीज़ क्या है, 2x प्लस 5√2। अब यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ध्यान देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिला, 2 मिला, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, √2 × √2,
है ना। इस 2 का मतलब क्या होता है पता है, √2 होता है। √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू x प्लस 5 इंटू √2। अब देखो कुछ कॉमन जा रहा है, सभी को दिख रहा होगा क्या जा रहा है, √2 कॉमन जा रहा, तो √2 को मैंने कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचेगा √2x, है ना, ये कॉमन चला गया √2, ये लो क्या बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। जो फैक्टर आपका यहाँ बनता है ना वो कोई यहाँ बनता है, ये बात ध्यान रखना, अगर नहीं बन रहा है तो आपका सवाल गलत है, ठीक है, ध्यान देना इन चीज़ों का, ठीक है। हाँ कितनी गर्मी है आज, देखो यहाँ से ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 बराबर 0। इफ यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो आप ये लोग क्या करोगे, √2x को ऐसा कैसे रखोगे, प्लस के 5 को भेज दो उधर, काय में चला जाएगा माइनस में। आपको ओनली x का मान निकालना है, आपको रूट निकालना है, मतलब मूल निकालना है ना, मतलब सीधी सी बात है, x का मान निकालना है ना। तो x के गुणे में कौन है, मल्टीप्लाई में कौन है √2, और मल्टीप्लाई का हमेशा इधर वाले कहाँ जाता है, बटे में चला जाता है, ठीक है ना। आपके एक रूट तो ये मिल गया, आपको एक मूल्य मिल गया, एक और बचा आपके पास एंड x प्लस √2 बराबर 0, तो प्लस का √2 उधर कहीं भेज दोगे आप लोग माइनस में ना। आपको मूल निकालने थे तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक आ गया माइनस का 5/√2, एक आ गया माइनस का √2, ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ अलग ही टाइप का दिया, ठीक है, अपन में कुछ अलग ही टाइप का करेंगे, ठीक है ना। अब की बार क्या करेंगे अपन लोग, इसमें एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे, इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम भैया, 8 आ जाएगा, पता होगा एलसीएम लेना सभी को। इन विचारों के अपन में कुछ नहीं, मन मान लो आप लोग, ठीक है। एक का पढ़ा नहीं बोलो कि 8 आ जाए, 8 बार में आता है ना भाई। आप बोलोगे एक एकम में एक, एक दूनी 2, सभी को पता होगा एक का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 8 आ जाए, 8 बार में आता है। और जितनी बार जाए इतनी बार गुणा ऊपर करना है, तो 8 बार में गया तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 1, पता होगा सभी को एलसीएम लेना, छोटी सी बात है तो, है ना, मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने, 16x² माइनस 8x प्लस 1, और ध्यान देना ये जो बट्टे की इधर काय में चली जाएगी 0, लो कर ही देता हूँ, छोड़ो, है ना, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं मेरे को तो, ठीक है। अब ये तो पता होगा सभी को भाई, किसी भी संख्या गुणा 0 में करते 0 आता है, तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 16 एकम 16, चलो, है ना, केवल तोड़ना किसको है, बीच वाले को। ऐसा तोड़ो गुणा करने पे 16 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए, तो 4 चौक 16 होते हैं, 4 ने 4 8 होते हैं। 8 का ही का चाहिए, माइनस का, दोनों का ही करना पड़ेगी माइनस की, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x पीछे प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। आप ज़्यादा खुशी में यहाँ 16 मत लिख देना, ये केवल मन में रखना है, ऐसा रखना है मन में। तोड़ना किसको है, बीच वाले को तोड़ना है ना, बस आजू बाजू वाले का तो मतलब आगे और पीछे वाले का तो आपको मल्टीप्लाई करना, मन में रखना है इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ लिख मत देना। अब यहाँ देखना आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 होता है, इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, मैं इतने वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखो 4 कॉमन हो जाएगा, ये लो 4 कॉमन ले दिया मैंने, है ना, 4 कॉमन ले दिया मैंने। अच्छा एक x से भी तो जाएगा, ये लो एक x से भी चला गया, है ना। अच्छा अंदर क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचा x माइनस, पीछे कुछ भी नहीं बचा, क्या मान लेंगे 1 बचा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब यह वाला फैक्टर आपके कॉमन हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 और क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इफ यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर काय में चला जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आएगा 1/4, एक जीरो मतलब सॉरी एक मूल एक रूट आपके ये निकल गया, ठीक है ना। एक और फैक्टर अपने पास एंड क्या है 4x माइनस 1 बराबर 0, तो सेम ये भी ऐसा कैसे ही है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आपके 2 रूट निकाल दिए मैंने, क्या 1/4 और एक और क्या निकाल दिया 1/4, ठीक है ना। जिसको सूझनी पड़ रही है वो एक बार और वीडियो को पीछे देखें, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को अच्छे समझ में आ, ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल है क्या दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान देना इधर,
सबसे पहला काम क्या करना है, आगे आगे वाले का मल्टीप्लाई पीछे पीछे कर दो। पीछे क्या दिया, 1 दिया है, और सभी को पता 100 एकम 100 होता है ना। किसको तोड़ना है, बीच वाले को। क्या है बीच में, 20x, 20 को तोड़ना। ऐसा तोड़ो गुणा करने पे 100 आ जाए, जोड़ना घटाने पे 20 आ जाए। तो दिल दिमाग फेफड़ों में एक ही बात चल रही है, 10 और 10 है ना। 10 10 20 भी होते हैं और 10 दाम 100 भी होता है ना। तो 100x²। अब एक बात बताना मुझे, 20 तुम्हें काहे का चाहिए, 20 तुम्हें चाहिए माइनस का, तो दोनों को माइनस माइनस करना पड़ेगी ना भाई। ये माइनस माइनस प्लस, 10 10 20, माइनस का 20 है ना। 20 के साथ x लग रहा है इसलिए x भी लगा दूंगा दोनों तरफ है ना। +1 बराबर 0। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें कौन कॉमन चला जाएगा, 10x से कॉमन चला जाएगा, अंदर बचेगा 10x -1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 10x -1 बराबर 0 है ना। करके देखना आप लोगों को आ जाएगा 10x -1, और एक तो ये कॉमन हो गया, एक और क्या बच गया 10x -1 बचा ना, 10x -1 बराबर 0। इफ 10x -1 बराबर 0, तो ये माइनस का 1 इधर भेज दो, 0 के इधर, ये माइनस का 1 इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा है ना। x बराबर क्या बचेगा 1/10। एक रूट आपने ये निकाल दिया है ना, एंड रूट का मतलब मूल है ना। एक और क्या, 10x -1 बराबर 0, 10x ये माइनस का 1 इधर प्लस में, तो x बराबर 1/10। ठीक है, ये आपका दूसरा रूट निकल गया। ठीक है, तो इसी से आपकी ये जो प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे सवाल मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है।